हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक दिन हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास की वीडियो देखते हैं और एक दिन हम लोग व्याकरण की वीडियो देखते हैं। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास की वीडियो देखेंगे और आज एक नया चैप्टर प्रगतिवाद शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रगतिवाद प्रगतिवाद समझने से पहले आइए थोड़ा सा प्रगतिवाद की पृष्ठभूमि समझते हैं। प्रगति शब्द का अर्थ आगे बढ़ना है, किंतु हिंदी में प्रगतिवादी शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता। जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखी गई कविता प्रगतिवादी कविता है। साम्यवादी विचारधारा के आधार पर समाज को दो वर्गों में बांटा जाता है: शोषक वर्ग, शोषित वर्ग। शोषक वर्ग के अंतर्गत वे पूंजीपति, मिल मालिक, उद्योगपति और जमींदार आते हैं जो गरीबों और मजदूरों का शोषण करते हैं। शोषित वर्ग के अंतर्गत गरीब, मजदूर, किसान और श्रमिक आते हैं जिनका शोषण किया जाता है। साम्यवादी विचारक समाज में समता स्थापित करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि शोषण की प्रक्रिया बंद हो। इसलिए प्रगतिवादी कविता भी शोषण का विरोध करती है। लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और प्रथम अधिवेशन के समय में हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे? इसको आप लोग याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद थे। सन 1934 ईस्वी में गोरकी के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई। यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। कहाँ पहला हुआ था? गोरकी के नेतृत्व में रूस में। यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। सन 1935 ईस्वी में हेनरी बाबूस के नेतृत्व पर पेरिस में E.M. फोस्टर्स ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर, ज्योतिष घोष, K.M. भट्ट ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीतिक के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा सम्मेलन 1938 ईस्वी में कलकत्ता में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ। इसके सभापति रविन्द्रनाथ ठाकुर थे। याद रखिएगा आप लोग, इसके सभापति कौन थे? दूसरे का रविन्द्रनाथ ठाकुर को बनाया गया था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत की कृति युगबाड़ी को, किस कृति को? युगबाड़ी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत की कृति युगबाड़ी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुणकृत ब्रजभाषा काव्य करुण सतसई को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किसको? रामेश्वर करुणकृत ब्रजभाषा काव्य के करुण सतसई को, किसको? करुण सतसई को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना है। प्रगतिवादी शब्द का प्रथम प्रयोग 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध ने अपने एक लेख प्रगतिवाद एक दृष्टि का लेख, क्या लेख का नाम है? प्रगतिवाद एक दृष्टि में किया था। प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोग, इसको याद रखेंगे कि प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोग 1942 में मुक्तिबोध ने प्रगतिवाद एक दृष्टि नामक लेख में किया था। प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोग। आइए प्रगतिवादी काव्य की कुछ विशेषताएं यानी प्रवृत्तियों को देखते हैं। यथार्थपरक दृष्टि प्रगतिवाद का केंद्रीय तत्व है। प्रगतिवादी काव्य में शोषण का विरोध एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति है। क्या है? शोषण का विरोध और शोषितों के प्रति सहानुभूति है।
प्रगतिवादी कविता में पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति तीव्र घृणा दिखाई देती है। प्रगतिवाद पूंजीवाद को शोषण का कारण मानते हैं। किसको? पूंजीवाद को शोषण का कारण मानते हैं प्रगतिवाद। ग्राम्य प्रकृति का चित्रण किया गया है। सामान्य और सहज अभिव्यक्ति पर बल दिया गया है प्रगतिवाद में। मुक्तक छंद का प्रयोग, अर्थात मुक्त छंद का आधार कजरी, लावनी, ठुमरी जैसे लोकगीतों का प्रगतिवाद में प्रयोग है। आइए छायावाद और प्रगतिवाद में कुछ अंतर समझते हैं। छायावाद में कविता करने का उद्देश्य स्वांत सुखाय है, जबकि प्रगतिवाद में बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय है। छायावाद में वैयक्तिक भावना प्रबल है, जबकि प्रगतिवाद में सामाजिक भावना। छायावाद में अतिशय कल्पनाशीलता है, जबकि प्रगतिवाद में ठोस यथार्थ है। और प्रगतिवाद में पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति तीव्र घृणा दिखाया गया है। फ्रेंड्स, प्रगतिवादी के प्रमुख कवियों नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन रांगेय, राघव आदि कवियों को कल की वीडियो में देखेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।